हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज निधि प्लस। नॉलेज निधि प्लस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे वीवत्स रस की। आज हम 7वां रस पढ़ेंगे, वीवत्स रस। इससे पहले हम 6 रस पढ़ चुके हैं, तो आज बात करेंगे वीवत्स रस की। बात करें इसके स्थायी भाव की, तो इसका स्थायी भाव होता है इसका क्या? घृणा या फिर जुगुप्सा। ठीक, वीवत्स रस का स्थायी भाव घृणा या जुगुप्सा। बात करें इसकी परिभाषा की, तो परिभाषा क्या कहती है? जब किसी काव्य में क्या हो, घृणा का भाव प्रकट हो, वहां होता है वीवत्स रस। ठीक, और जो वीवत्स रस है ये क्या है? ये रस श्रृंगार रस का अपोजिट है, मतलब श्रृंगार रस का विपरीत होता है। श्रृंगार रस में क्या है? नायक और नायिका का मिलन होता है तो मन में खुशी होती है, लेकिन यहाँ पर क्या है? वीवत्स रस में जब हम कुछ देखते हैं, कुछ घृणा भरा दृश्य देखते हैं, तो क्या होता है? हमको बहुत अंदर से बुरा लगता है, घृणा होती है। तो ये किसका अपोजिट हो जाता है? ये श्रृंगार रस का उल्टा हो जाता है। जैसे बात करें इसके उदाहरण की, तो सिर पर बैठो काग आंख दो खात निकारत, खींचत जी वही स्यार अति आनंद और धारत। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर किसी जो मृत शरीर जो पड़ा है उस पर क्या है? सिर पर कौन बैठा है? कौवा बैठा है, काग। ठीक है, सिर पर काग बैठा है, क्या कर रहा है? आंखें दो खात निकारत, मतलब आंखों को दोनों को निकाल के खा रहा है। खींचत जीव ही स्यार क्या कर रही है? स्यार जीव को खींच के ले जा रही है बड़े आनंद के साथ, मतलब और धारत इस तरीके से खा रही है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ हम देख रहे हैं, इसको पढ़ रहे हैं, इसका भाव समझ रहे हैं, तो हमको क्या बुरा लग रहा है, घृणा हो रही है। अगर इस ऐसे दृश्य को अगर देख ले तो कितना बुरा फील होगा। तो इस तरीके से हमें उदाहरण मिल जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है? घृणा हो रही है, तो ये हो जाएगा वीवत्स रस। ऐसे ही बात करें दूसरे उदाहरण की, तो जहाँ तह मज्जा मांस रचिर लख परत बगारे, जित जित छिटके हाड़ मतलब हड्डियां, सेत कहूँ कहूँ रत्नारे। तो इसमें क्या है? मज्जा मांस वगैरह इसकी बात हो रही है ना, तो ये भी वीवत्स रस में जाएगा। ये इसको देखकर हमको क्या है? घृणा, अंदर से घृणा उत्पन्न होगी, तो यहाँ पर ये हो जाएगा वीवत्स रस। ऐसे ही और उदाहरण की बात करें, तो जैसे फाड़ नखन शव आंतड़िन रुधिर मवाद निकारत। यहाँ पर क्या हो रहा है? नाखूनों से फाड़ के शव को मतलब जो डेड बॉडी होती है, मृत शरीर जो होता है, उसको फाड़ कर नाखून से, नखन शव आंतड़िन मतलब आंत हैं उनको, आंतड़ और रुधिर को निकाल कर मवाद निकाल के, मतलब समझ ही रहे होंगे आप, रुधिर मवाद क्या होता है? लेपति अपने मुख पे, लेपति उसके खून को और मवाद को मुंह पर लेपति, मतलब हर्षे प्रेतगन नारे। तो ये क्या हो रहा है? यहाँ पर जो मांस नाखून सब आंतड़ रुधिर मवाद इस तरीके से क्या है? घृणा भरे शब्द हैं ये। तो यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यहाँ पर वीवत्स रस हो जाएगा। तो वीवत्स रस वहां होता है जहां पर घृणा या जुगुप्सा की बात होती है, वहां होता है वीवत्स रस। और वीवत्स रस क्या होता है? ये श्रृंगार रस का अपोजिट होता है। ऐसे ही आगे बात करेंगे। अब हम बात करेंगे 8वें रस, अद्भुत रस की। 8वां है हमारा अद्भुत रस। इसका स्थायी भाव क्या है? तो अद्भुत रस का स्थायी भाव है अद्भुत, यानी देखकर हमको आश्चर्य फील हो, यानी कुछ अलग लगे। तो इसका स्थायी भाव हो जाता है विस्मय, या फिर हम कह सकते हैं आश्चर्य। ठीक, तो अद्भुत रस का स्थायी भाव हो जाता है विस्मय या फिर आश्चर्य। बात करें इसकी परिभाषा की, तो परिभाषा क्या कहती है? जिस वाक्य में आश्चर्य क्या मिले? आश्चर्य या विस्मय का बोध हो, वहां क्या होता है? वहां होता है अद्भुत रस। ठीक, जैसे उदाहरण की बात करें,
देख जसोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर में वह बनी अचेतन, हिल ना सकी कोमल काया। तो इसका मतलब क्या है, यशोदा अपने बच्चे को यानी श्री कृष्ण को बुलाती हैं पास में, कहती हैं बेटे क्या कान्हा मिट्टी खा रहे हो, यानी अपने लाल से कहती है यशोदा माँ कि मिट्टी खा रहे हो। कृष्ण कहते हैं नहीं माँ, मैं मिट्टी नहीं खा रहा हूँ। तो ये क्या है, यशोदा माँ कहती हैं कि अगर नहीं खा रहे हो तो मुंह खोल के दिखाओ। तो यहाँ पर क्या है, देख जसोदा शिशु के मुख में, जब यशोदा कृष्ण से कहती हैं कि मुंह खोल के दिखाओ तो बच्चा मुंह खोल के दिखाता है। तो जब वो अपने कृष्ण के मुख में झांकती हैं तो क्या है, देख जसोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, उन्होंने उसके मुंह में क्या ऐसा क्या देखा, क्षण भर में वह बनी अचेतन, वो देखती ही रह गई, वहां जैसी थी वैसे ही कहते हैं ना, मैं सुन्न पड़ गई, जैसे यशोदा माँ सुन्न पड़ के रह गई। क्षण भर में वह बनी अचेतन, क्या बनी अचेतन, हिल ना सकी कोमल काया, आश्चर्य में पड़ गई वो। ठीक, तो ये हो जाएगा। इसमें क्या है, इसमें अद्भुत की भावना फील हो रही है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आश्चर्य की बात हो रही है। तो ये हो जाएगा अद्भुत रस, यानी देख जसोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर में वह क्षण भर में वह बनी अचेतन, हिल ना सकी कोमल काया। तो यहाँ पर क्या है, आश्चर्य है। ऐसे ही दूसरे उदाहरण की बात करें, अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लखी मातु, चकित, यहाँ पर देखिए चकित शब्द आ गया, चकित भई गदगद, गदगद मतलब ये हमारे मनोभाव होते हैं, तो जो मनोभाव होते हैं वो अद्भुत में ही जाते हैं। ठीक, गदगद वचन विकसित हुआ दृग पुलकातु, तो ये भी चला जाएगा किसमें, विस्मय यानी अद्भुत रस में। ऐसे ही और उदाहरण की बात करें, राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर है आश्चर्य, आश्चर्य हो रहा है। यहाँ पर राग है कि रूप है, पता ही नहीं है, राग है कि रूप है, अब रस है कि जस है, तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। यहाँ पर क्या है, आश्चर्य हो रहा है। तो ये भी हो जाएगा अद्भुत रस। ठीक, तो ऐसे क्या है, प्रश्न कैसे बनते हैं, पंक्तियां दे दी जाती हैं और ऑप्शन में पूछ लिया जाता है, बताइए दी गई पंक्तियों में कौन सा रस प्रयुक्त हुआ है। तो अगर यहाँ से अगर अद्भुत की उठाई है तो आप लगाएंगे अद्भुत रस। अद्भुत रस का स्थायी भाव पूछेगा तो आप बताएंगे विस्मय या आश्चर्य। ठीक, तो इस तरीके से होता है अद्भुत रस। अब हम बात करेंगे अगले जो कुछ रस बचे हैं उस पर। जब तक के लिए नमस्कार।